देखो अभी कुछ रिलेशन देखने जा रहे हैं बच्चा कि एनर्जी कितना एसोसिएटेड रहता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से। हम निकाल चुके वैसे, ठीक है। हाफ केटी वाला बताए थे कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से बताए थे कि अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या कर रहा है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है यानी मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसमें उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम खाली होता है कि एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी का जो इक्विपार्टीशन हो रहा था यानी इक्वल इक्वल हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में भी हाफ केटी, वाई डायरेक्शन में भी हाफ केटी और जेड डायरेक्शन में भी हाफ केटी था बच्चा। तो यहां पर बेसिकली हम सारा जो स्पेसिफिक हीट है बेसिकली निकालेंगे वो चीज, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग ले रहे हैं, ये टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस और इसमें अभी हम लोग सबसे शुरू में देखने जा रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले, उसी से सारा रिलेशन डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मोनो एटॉमिक गैस है तो उसमें कितना आइटम कंसिस्ट करेगा, एक ही आइटम रहेगा बच्चा। उसमें से एग्जांपल जितना भी नोबल गैस होगा, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब सारा होगा। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं F = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें इसके पास खाली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा ये सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहां पर देखो ये वाला भी रिलेशन तुम लोग को बताएं। तो क्या रिलेशन बताएं? देखो यहां पर F = 3n - k या तुम्हारा 3n - r भी बताए थे बच्चा, रिमेंबर? ये वाला बताए थे रिलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है। अब मान लो ये सिंगल मॉलिक्यूल है बच्चा, तो ये तो किसी से बॉन्ड बना नहीं रहा, बॉन्ड बना रहा है क्या किसी से? ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसके पास जो ये कंस्ट्रेंट है या इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका, है क्या? बन नहीं ना रहा है दूसरा आइटम के साथ, दूसरा आइटम के साथ, ये तो सिंगल आइटम है तो किसी दूसरा आइटम के साथ तो इसका रिलेशन है नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये रिलेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या कंस्ट्रेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो 3n लिखेंगे तो मॉलिक्यूल कितना है, एक ही तो है, एक ही है ना, एक ही आइटम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ही आइटम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला के तौर पर बता रहे हैं। और वैसे भी हम लोग देखिए कि खाली उसके पास क्या होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। रोटेशन करने के लिए बॉन्ड जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो इसमें तुम्हारा क्या चीज हो जाएगा, ट्रांसलेशनल वाला एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा था वही वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम खाली होगा। तो इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा बताओ, 3 होगा कि नहीं होगा? इतना बात समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बच्चा? बुझलिस कि ना बुझलिस बताओ? कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं। देखो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग सॉरी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केटी होता है, ये बता चुके लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हाफ केटी होता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल के साथ कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 केटी होगा कि नहीं होगा बच्चा? होगा। अरे 3 टाइम्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना? तो मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल जब मूव करेगा तो तुम्हारा क्या करेगा, एक्स में, वाई में और जेड में मूव करेगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा, तो 3/2 केटी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। अगर 1 मोल का गैस ले तो 1 मोल बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर मालूम है तुमको? 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 होता है कि नहीं बच्चा? यही तो एवोगाड्रो नंबर है बच्चा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 मोल = Na लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो 1 मोल लिखेंगे तो यहाँ Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे 1 मोल बराबर एवोगाड्रो नंबर होता है कि नहीं होता है? तो अगर मान लो ये 1 मॉलिक्यूल का निकला तो तुम्हारा उतना मॉलिक्यूल जो होगा उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, यानी Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। बात समझ में आ रहा है? 1 मोल गैस का ले तो वो एवोगाड्रो नंबर होगा, तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, इतना मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे 1 मॉलिक्यूल का निकाले बच्चा तो उतना मॉलिक्यूल का कितना होगा, ये पूरा गुना करना पड़ेगा हमको, ये पूरा गुना करना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार 1 अंगूर का दाम 2 रुपया, तो 2 अंगूर का दाम कितना, 4 रुपया होता है ना, तो 2 गुना 2 किया कि नहीं किया? तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल का निकाल लिए तो उतना सारा मॉलिक्यूल निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये कितना होता है, Na होता है कि नहीं होता है बताओ? होता है। बोलो समझ में आ रहा है? ओके ओके ना, बोलो। तो देखो यहां पर कितना हो गया बच्चा, एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 3/2 Na, यानी पूरा मॉलिक्यूल जो लेंगे Na होगा और kT होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत बताओ नहीं ना? तो एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा गैस के साथ, मोनो एटॉमिक गैस के साथ, हम लोग लिख सकते हैं U = 3/2 Na kT, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, मतलब सब जगह तुम्हारा यूज हो जाए।
यही वाला जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग सब जगह यूज कर सके। तो ऐसा बना लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे? देखो ये 3 क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम था कि नहीं, तो इसकी जगह पर एफ लिख सकते हैं क्या, मोनोएटॉमिक का एफ लिख सकते हैं ना, तो U इज इक्वल टू एफ बाई टू NaKT हो जाएगा। अच्छा NaK ये तुम्हारा याद है क्या, जो तुम्हारा क्या होता था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता था, वो क्या होता था बताओ, N1 के बराबर होता था कि नहीं होता था। अच्छा K नहीं जान रहा है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता था, R/Na होता था कि नहीं होता था, रिमेंबर करो, ये बता चुके तुम लोगों। अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता था उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय डिवाइड करते थे तुम्हारा Na से, तो तुम्हारा क्या निकलता था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकलता था बच्चा। तो यहां से अगर मान लो R निकालना हो तो KNa हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। आप देखो KNa के जगह पर या NaK के जगह पर R लिख सकते कि नहीं, तो एक दूसरा रिलेशन निकल गया, U इज इक्वल टू एफ बाई टू NaKT हो गया, U इज इक्वल टू एफ बाई टू RT हो गया। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है इतना बात, बोलो ओके, इज इट ओके बताओ, ठीक। अच्छा दूसरा चीज देख लेते हैं हम लोग, हीट कैपेसिटी, और कौन वाला हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला देखेंगे। तो CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी CB इज इक्वल टू DU NCV dt, ये निकाल चुके हैं पहले ही रिलेशन, ये डिराइव किए तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में देखेगा। अच्छा अगर ये n जो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ये बताता था, अगर 1 मोल ले लिए तो यहां पर 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, CB dt हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा बच्चा बताओ, du इज इक्वल टू CB dt होगा कि नहीं, तो CB निकालेंगे क्या हो जाएगा, du by dt होगा कि नहीं होगा बताओ, बात समझ में आ रहा है। CB इज इक्वल टू du by dt हो जाएगा। अब यहां से देखो ये वाला रिलेशन तुम्हारा, ये वाला रिलेशन लिखो, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो du हो जाएगा, f मेरा कांस्टेंट, 2 मेरा कांस्टेंट, Na मेरा कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, तो ये सब सारा कांस्टेंट हो गया, तो du और उधर क्या जाएगा dt जाएगा। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का तो होता नहीं है, वेरिएबल का होगा, तो du तुम्हारा हो गया, du का डिफरेंशिएशन किया और dt इधर हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से dt मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f बाई टू NaK होगा। कोई दिक्कत बताओ, ठीक है। अच्छा यहाँ NaK की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, R लिख सकते हैं कि नहीं, तो f बाई टू R हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहां से CB क्या निकलेगा, du बाई dt, देखो यहाँ पर CB था कि नहीं, यहाँ पर देखो CB इज इक्वल टू क्या था, du बाई dt, तो du बाई dt की जगह पर हम लोग CB इज इक्वल टू FR बाई टू या R F बाई टू लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल गया किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब जनरल रिलेशन हो गया, ये सब किसी में आगे में अभी बैठाएंगे हम लोग, डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी देखेंगे। कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है, बोला जाए, इतना बात समझ में आ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तुम्हारा FR बाई टू। अच्छा यहां पर अगर मान लो मोनो एटॉमिक का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग बताओ, यहां पर क्या बैठा देंगे, F की जगह पर 3 बैठा देंगे, तो CB इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 3 बाई टू R निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, यहां पर लेंगे तो तुम्हारा 3 बाई टू R निकलेगा, ओके कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा अब हम लोग CP निकाल लेते हैं बच्चा, तो CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाला निकाल लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं मेयर्स फार्मूला से ये वाला निकाले थे, CP माइनस CB इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है बच्चा। अगर CB उधर लेके जाए तो R प्लस CB हो जाएगा कि नहीं होगा, ये माइनस में उधर लेके जाएंगे तो CB हो जाएगा। अच्छा CB की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, ये वाला बैठा देंगे, कोई दिक्कत, ये वाला बैठा देते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर F था, F R बाई टू, तो F R बाई टू बैठाएंगे तो यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, R मेरा कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस F बाई टू बचेगा कि नहीं। अच्छा अगर मान लो मोनो एटॉमिक के लिए निकालना है तो हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, तो CP इज इक्वल टू अगर मान लो मोनो एटॉमिक के लिए निकाल रहे हैं तो F कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बाई टू R हो जाएगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा बताओ, यहाँ से 5 बाई टू R निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ओके कोई दिक्कत, यानी यहां से कितना निकलेगा 2.5 R निकलेगा, ओके इज इट ओके बताओ। CP जो निकलेगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वो कितना निकलने वाला है, 1 प्लस 3 बाई टू, यानी 3 इसके जगह पर बैठा दिया, F की जगह पर, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा, यहाँ से एलसीएम मूल से लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5/2 R निकलेगा, ओके 2.5 R, ठीक। अच्छा यहाँ पर देख लो, आगे हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारा कि रेशियो वाला, जो रेशियो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है, रेशियो होता है कि नहीं, ये वाला गामा तुम्हारा क्या होता है, CP बाई CB होता है। CP मेरा कितना है बता, CP निकाल चुके हैं, नहीं यहाँ पर 1 प्लस 2 F बाई टू R, यही ना था बच्चा, यही था F बाई टू R, यही ना था। अच्छा यहाँ पर CB कितना निकाल चुके हैं, CB बताओ, F R बाई टू था कि नहीं था, बताया जा, बोलो। यहां से हम लोग बाइफर्केट करेंगे तो तुम्हारा कितना निकलने वाला है, 1/F R बाई टू निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ,
यहां से कितना निकलेगा, एफ आर बाई 2 निकलेगा, ठीक है। और यहां से बाइफरकेट करेंगे तो एफ आर बाई 2 फिर एफ आर बाई 2 होगा कि नहीं होगा बच्चा। ये वाला पूरा कट जाएगा, यहां पर से 2 तुम्हारा क्या जाएगा, उठ के जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, गामा, और ये जाएगा 2 एफ आर तुम्हारा, और गामा 2 एफ आर प्लस 1। तो गड़बड़ लग रहा है। देखो यहां पर एक चीज तुम्हारा गड़बड़ है, क्या है, आर यहां पर घुसेगा बच्चा, ये आर छोड़ दिए, ये तो यहां पर हो जाएगा, ठीक, आर इससे मल्टीप्लाई होगा, आर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा यहां पर आर एक तुम्हारा क्या हो गया, 2r हो जाएगा, ये कट गया, तो तुम्हारा क्या बचेगा बताओ, यहां से बच रहा है तुम्हारा 1 प्लस 2/f, ठीक है, यही ना बचेगा, गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2f। देख लेते हैं फिर से कि गामा तुम्हारा क्या हो गया, सीपी अपॉन सीपी। सीपी हम लोग निकाल चुके हैं, निकाले थे कितना, ये पीछे वाला रिलेशन में था तुम्हारा 1 प्लस एफ बाई 2r, ठीक है, पीछे वाला रिलेशन में हम लोग देखे थे, ठीक। अच्छा सीबी हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, देख लो ये वाला, ठीक है, जनरल रिलेशन निकाल रहे हैं, तो एफ आर बाई 2 हो जाएगा। आर यहां पर घुसाएंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा बताओ, एक बार आर घुसाएंगे तो आर हो गया, ठीक है, आर और नीचे डिवाइड करेंगे एफ आर बाई 2 हो जाएगा। यहां पर देख लो फिर से तुम्हारा एफ आर बाई 2 और ये वाला एफ आर बाई 2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, एफ आर बाई 2 अपॉन एफ आर बाई 2, ये दोनों तुम्हारा सेम है, कट जाएगा, यहां पर बचेगा 1 खाली मेरे पास, और ये 2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो 2r बाय एफ बाय आर हो जाएगा, आर तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय एफ बचेगा यहां पर बचा, और प्लस 1 बचेगा, तो गामा इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 1 प्लस 2 बाय एफ। ओके, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बुझलिस की ना बुझलिस, तो गामा हम लोग निकाल लिए। ओके, अच्छा अगर मान लो तुम्हारा गामा निकालना हो, किसके लिए, गामा निकालना है मोनोएटॉमिक के लिए, तो यहां पर रिलेशन कितना निकाले हैं, 1 प्लस 2 बाय एफ निकाले कि नहीं निकाले, एफ के जगह पर कितना बैठाएंगे, 3 बैठा देंगे बच्चा, के लिए एफ कितना 3 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो 2/3 हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5/3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ, बात समझ में आ रहा है ना। 5/3 को हम लोग क्या करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं तो कितना निकलेगा, 1.67 निकलेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कैसे कैसे कर रहे हैं, सो समझ में आ रहा है, ओके, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बताओ। देखो एक चीज फॉर्मूला से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए देख लेते हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है बच्चा तुम्हारा कितना, ये फॉर्मूला से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं बच्चा, तो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, 3n माइनस k, यही वाला होता है फॉर्मूला, या फिर और तुम लोग देखा होगा 3n माइनस r, एफ इज इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, 3n माइनस r होता है बच्चा, ये फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है। अच्छा हम बताएं तुम्हारा कि अगर मोनो एटॉमिक है तो सिंगल एटम है बच्चा, ठीक है, ये किसी के साथ और रिलेशन में नहीं होगा और ना इसके साथ कंस्ट्रेंट होगा, कंस्ट्रेंट मतलब जो मोशन रोके, ठीक है, तो यहां पर देखो तुम्हारा क्या होगा कि ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, यानी तुम्हारा कंस्ट्रेंट इसका कितना है, 0 है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है ना। अगर किसी के साथ रिलेशन होता है तो तुम्हारा क्या होता है कि आगे मूव बढ़ने नहीं देता है, बात समझ में आ रहा है ना, तो मोशन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं बच्चा। रिलेशन किसी के साथ जुड़ जाता है तो आगे तुम्हारा मूव करने में क्या होता है, मूव करने में दिक्कत होता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे भी होता है जिंदगी में भी, यही चीज होता है कि तुम्हारा अगर रिलेशन बन गया किसी के साथ तो तुम छोड़ नहीं सकता, ठीक है, मुश्किल होता है कि नहीं होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी वही चीज है कि तुम्हारा क्या हो गया कि यहां पर तुम्हारा एक सिंगल एटम है बच्चा, तो तुम्हारा क्या, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मत समझना, ठीक है, तो यहां पर ये तुम्हारा क्या है, सिंगल एटम है, तो इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, या बोल लो कि कंस्टेंट तुम्हारा क्या है, इसका 0 है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अकेला चलते जा रहा है मस्ती में, जो अकेला होता है वो मस्ती में चलता है, ठीक है, तो इसका रिलेशन या तुम्हारा कंस्टेंट कितना होगा, 0 होगा बच्चा, जब 0 होगा तो यहां पर क्या बचेगा, मेरे पास 3n बचेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 3n बचेगा, और n क्या था, नंबर ऑफ एटम्स था बच्चा, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, एक ही है बच्चा, तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा वाला हम लोग देखते हैं तुम्हारा, ये मोनोएटॉमिक के लिए था, ये ए नंबर पे लिख देते हैं मोनोएटॉमिक बच्चा, बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बी वाला में देख लो, बी वाला में हम लोग देखते हैं डायटोमिक, डायटोमिक का एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं O2 का, ठीक है, O2 में तुम्हारा O2 वाला जब लेंगे तो तुम्हारा देखो इसमें 2 आइटम कंटेन कर रहा है बच्चा, और इसका शेप देखो तुम्हारा, अगर ऐसे बनाएंगे तो ये बॉन्ड बना हुआ है इसका, है कि नहीं है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां पर तुम्हारा जब एफ यहां पर निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या लिखेंगे 3n माइनस आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे या 3n माइनस के लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखो यहां पर तुम्हारा क्या है रिलेशन जुड़ा हुआ है बच्चा, एक रिलेशन यहां पर है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक रिलेशन है ना यहां पर, ये वाला बॉन्ड वाला, दोनों के बीच में बॉन्ड है ना बना हुआ, एटम एटम के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम जो है इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है बच्चा, यानी रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? एक रिलेशन है कि नहीं है? अच्छा नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 2 है कि नहीं बच्चा? बात समझ में आ रहा है? 2 है ना, एक ऑक्सीजन एक दूसरा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायटोमिक मॉलिक्यूल में 2 तुम्हारा रहता होता है कि नहीं? 2 एटम होता है बच्चा। तो यहां पर कितना बैठाएंगे 3 और नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और रिलेशन कितना है 1 है ना बच्चा। तो कितना निकलेगा 3 दूनी 6 और 1 5 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत? बोलो। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हम लोग ले रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 2 6 हो गया -1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 5 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये सब सारा रिलेशन अभी यूज करने वाले इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है? बुझलिस कि ना बुझलिस? एक और तुम्हारा देख लो ट्राइटोमिक वाला में, ठीक है? ट्राइटोमिक लेते हैं, ठीक है? जब ट्राइटोमिक लेंगे सी नंबर देख लो, ट्राइटोमिक में 2 कंडीशन आता था, एक लीनियर आता था बच्चा, एक लीनियर आता था, लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, और एक तुम्हारा क्या होगा नॉन लीनियर होगा। तो लीनियर ट्राइटोमिक अभी हम लोग देख लेते पहले, लीनियर ट्राइटोमिक इसमें देख लो तुम्हारा अगर बॉन्ड बनाएंगे तुम्हारा क्या बनेगा CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो एक O हो गया, एक O इधर हो गया, ठीक है? कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है? शेयरिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो CO2 बनेगा, कोई दिक्कत? अब देख लो यहां पर रिलेशन कितना है, 2 रिलेशन है कि नहीं? एक यहां वाला रिलेशन, एक यहां वाला रिलेशन बच्चा, यानी यहां पर कंस्ट्रेंट कितना हो गया? ठीक है, 2 कंस्ट्रेंट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है? बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर हम लोग निकालेंगे F इक्वल टू क्या होता है 3n माइनस आर होता है कि नहीं होता है? होता है बच्चा, बताओ 3n माइनस आर होगा। अच्छा यहां पर देख लो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 3 है कि नहीं है ना? तो यहां पर बैठाएंगे n की जगह पर 3 बैठाएंगे और r तुम्हारा कितना हो गया 2 रिलेशन, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ 7 हो जाएगा कि नहीं? 3 3 9 हो गया, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 7 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल का तुम्हारा कितना निकलेगा 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा, कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके ओके, इज इट ओके? अच्छा दूसरा देख लेते हैं। अच्छा यहां पर दूसरा नॉन लीनियर ट्रायंगुलर शेप में होगा, नॉन लीनियर का बात करते हैं, नॉन लीनियर। इसमें नॉन लीनियर में बात करेंगे तो तुम्हारा देख लो ये ट्रायंगुलर शेप में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो यहां पर नॉन लीनियर में ट्रायंगुलर शेप में ऐसे होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका देख सकता है जीता जाता एग्जांपल तुम्हारा है H2O। बात समझ में आया क्या? है ना, ऐसा ही तो रहता है ट्रायंगल के शेप में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? कोई दिक्कत? अच्छा यहां पर देखो इसका निकालेंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, यहां पर ऐसे एक बना दो, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा देख लो, F निकालेंगे तो 3n माइनस आर लिखेंगे, कितना रिलेशन है बताओ? 3 रिलेशन है कि नहीं है? ठीक, तो 3 रिलेशन जब तुम्हारा होगा तो यहां पर तुम देखना इसका कितना हो जाएगा बताओ 3 3 9 और ये r कितना हो गया 3 हो गया, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 होगा कि नहीं? ठीक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा 6 निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा इन शॉर्ट तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला से निकालने वाला हुआ तुम्हारा कि तुम्हारा मोनोएटॉमिक में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3, इसमें डायटोमिक में कितना होगा 5 हो जाएगा बच्चा, और लीनियर ट्राइटोमिक का लेंगे तो इसका 7 हो गया और इसका नॉन लीनियर ट्राइटोमिक का लेंगे तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ, इसी का यूज करेंगे अभी। देखो डायटोमिक में कितना आइटम 2 आइटम, ठीक है बच्चा, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी हम लोग निकाल चुके हैं एकदम प्रीवियस में देखे कितना कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, बोलो इसका कितना होता है 5 ना 5 है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका 5 है बच्चा। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, तो इसका इससे रिलेटेड एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस तुम्हारा कितना होगा, एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस कितना होगा बच्चा? यहां पर तो देखो U कितना हो जाएगा, U F/2 RT है या F/2 NaKT है, जो भी लिखना है तुम्हारा तुम पे डिपेंड करता है। तो F कितना हो गया 5 हो गया, 5/2 NaKT लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? यहीं पर Na को लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 5/2 RT होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो एनर्जी कितना हो गया, ये एनर्जी कितना हो जाएगा 5/2 RT। ये सब जनरलाइज रिलेशन है जो कि पिछले अभी इसमें देखे थे टॉपिक में, बात समझ में मोनोएटॉमिक में देख लिए थे, ठीक है? बात समझ में आया? एनर्जी हम लोग निकाल दिए, एनर्जी तुम्हारा A नंबर में निकल गया। B नंबर में हम लोग देख लेते हैं Cb कितना हो जाएगा, Cb इज इक्वल टू F R/2 था बच्चा,
था कि नहीं था? तो यहाँ पर एफ की जगह पर कितना बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, 5/r/2 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? बोलो कोई दिक्कत है बताओ। तो ये 5r/2 तुम्हारा किसका हो जाएगा? सीपी निकाल लिए बच्चा। सीपी देख लो, सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना हो जाएगा देखा जाए तो सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी में बैठाएंगे, सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1+f/2r है कि नहीं है? f/2r। तो यहाँ पर f कितना होता है 5 होता है बच्चा। तो सीपी इज इक्वल टू कितना निकलेगा बताया जाए 1+5/2 हो जाएगा और r हो जाएगा। तो ये निकालेंगे तो कितना निकलेगा 7/2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 7/2 r निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके ओके ओके, इज इट ओके? ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा हम बैठा दिए, तुम्हारा कितना हो जाएगा? सीपी निकल गया। अच्छा यहां पर डी निकालेंगे, तुम्हारा क्या गामा निकालेंगे बच्चा। ठीक है, गामा अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1+2f होता है बच्चा। तो 1+2 और f की जगह पर कितना बैठाया जाएगा बताओ? 5 बैठाया जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1+2/5 हो जाएगा कि नहीं होगा? यानी 7/5 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया? 7/5 काट उठ के जो भी होगा देख लेना। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो गामा इतना निकल गया। अच्छा यहां पर एक चीज देख लेना कि याद करो वाइब्रेशनल डिग्री अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, बताए थे तुम्हारा कि 1000 केल्विन से ऊपर अगर चला जाता है गैस का टेम्परेचर तो उसमें वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट हो जाता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बताए थे तुम्हारा क्या होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 होता है बच्चा। बताए थे कि नहीं बताए थे? 2 होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तुम्हारा यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बैठा है तुम्हारा कितना 5 बैठा है, यहां पर 5 बैठा है ना, यहां पर 5 बैठा है कि नहीं बैठा है? तो 5 में 2 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वाइब्रेशन वाला लेंगे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसमें हम लोग को अगर बैठाना पड़े तो एनर्जी कितना बैठाएंगे? यहां पर एनर्जी निकालेंगे 7/2 NaKT हो जाएगा। बात समझ, अगर वाइब्रेशन हमको निकालना है तो 7/2 NaKT हो जाएगा यानी 7/2 RT हो जाएगा बच्चा। अगर तुम्हारा सीबी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 R हो जाएगा अगर वाइब्रेशन इंक्लूड करें तो हायर टेम्परेचर पर गैस का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा यहां पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहां पर 7 बैठाएंगे तो 7 बैठाएंगे अगर तो यहां पर क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चेंज हो जाएगा 9/2 R हो जाएगा बच्चा। और यहां पर ही तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 बैठाएंगे तो फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ बताओ? यहाँ पर 9 ये कितना हो जाएगा 7 नीचे हो जाएगा बच्चा। 7+2 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर तो ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ 7 बैठाएंगे 7+2 9। यहाँ पर 9/5 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड हो जाएगा तुम्हारा खाली सब रिलेशन में तुम्हारा अगर वाइब्रेशनल मोड एक्टिवेट होता है तो। ठीक है, कोई दिक्कत है? वो 2 है तुम्हारा। ठीक, कोई दिक्कत? कितना बात समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं ट्राइटोमिक। ठीक है, देखा जाए देखा जाए देखा जाए ना, ये उतर गया है सारा उतार लिए। ठीक है, अब देख लो ट्राइटोमिक का देख लेते हैं बच्चा। ट्राइटोमिक में अलग से बना देते हैं। ये बी लिख दिया है, बी तुम्हारा गामा 1+2 है। तो ट्राइटोमिक में हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में तुम्हारा ट्राइटोमिक गैस। अब इसमें देखो पहला वाला तुम्हारा क्या था? लीनियर था बच्चा। लीनियर वाला निकाल ले तो इसका एनर्जी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? बोलो इसका एफ कितना होता है? एफ इसका कितना होता है? 7 होता है बच्चा। तो यहाँ पर बैठाएंगे तो तुम्हारा यू कितना निकलेगा 7/2 NaKT निकलेगा कि नहीं निकलेगा? या फिर बैठाएंगे तो तुम्हारा और रिलेशन अगर करते हैं तो 7/2 RT निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये एनर्जी हो गया इसका, ये एनर्जी हो गया। ओके, एनर्जी हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा चीज अगर हम लोग निकाले क्या निकालेंगे? बोलो सीपी निकाले, सीबी निकालते हैं तो सीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा FR/2 है बच्चा। तो यहाँ पर सीबी अगर निकालेंगे तो ये तुम्हारा निकलेगा कितना? बोलो 7/2 7R/2 निकलेगा। ओके, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा तुम्हारा अगर सीपी निकाले तो सीपी कितना निकलेगा बताओ? सीपी 1+f/2 हो जाएगा बच्चा। 1+f/2 देखो लीनियर जो है, लीनियर का हम लोग लीनियर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? F इज इक्वल टू 7 होता है बच्चा। इसका एनर्जी जो होगा F/2 NaKT होगा। तो इस क्या बैठाएंगे तुम्हारा 7 बैठा देंगे इसकी जगह पर तो 7/2 NaKT होगा। Na को हम लोग आप लिख सकते हैं तो 7/2 RT हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका एनर्जी अगर निकालेंगे, इसका तुम्हारा अगर मान लो सीबी निकाले तो सीबी क्या कितना होता है? FR/2 होता है बच्चा। तो F की जगह पर कितना बैठाएंगे 7/2 R हो गया। ठीक है, सीपी अगर निकालेंगे तो सीपी कितना निकलेगा 1+f/2 तुम्हारा क्या निकलेगा? R निकलेगा बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो f की जगह पर हम लोग कितना बैठा दें, बोलो 7 बैठा दे बच्चा। तो 7/2 क्या निकलेगा, 7/2 r हो गया। तो इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताओ, कितना हो जाएगा 9/2 r हो जाएगा। ये यहां से 9/2 r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीपी निकला। अच्छा, इसका गामा अगर निकाल दिया जाए तो गामा कितना होता है, 1 + 2/f होगा। तो 1 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा 2/f, कितना हो गया 7 हो गया बच्चा। तो यहां पर बैठाएंगे तो तुम्हारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा 9, 7 इधर जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लीनियर वाला केस के लिए था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नॉन लीनियर में देख लो, नॉन लीनियर में क्या हो गया तुम्हारा, नॉन लीनियर में तुम्हारा क्या हो गया, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 होता है बच्चा नॉन लीनियर में। यहां पर क्या बैठाएंगे, एनर्जी की जगह पर तुम्हारा 6 बैठाएंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो यहां तुम्हारा कितना निकलेगा 3 नेगेटिव यानी 3RT हो जाएगा बच्चा। अच्छा, सीबी निकालेंगे तो FR/2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर कितना बैठाएंगे 6 बैठाएंगे तो 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 3R निकलेगा बच्चा। सीपी निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 + f/2, f की जगह पर 6 बैठाएंगे तो इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा यहां से, और 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4R हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर गामा निकाले तो गामा होता है तुम्हारा CP/CB विच इज इक्वल टू 1 + 2/f, ठीक है। f की जगह पर हम लोग कितना बैठाएंगे 6 बैठाएंगे बच्चा। तो कितना निकलेगा बताओ, ये 6 उधर जाएगा तो 8/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको काटेंगे तो तुम्हारा कितना निकलने वाला है, इसको काटेंगे तो 4/3 निकलने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके।